स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम अल्टरनेटिंग सीरीज को स्टडी करेंगे। अब अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, आपके बुक के अंदर डेफिनेशन होगी एक ऐसी सीरीज जिसकी जो अल्टरनेटिव टर्म्स है वो डिफरेंट साइन के साथ आ रही है। लाइक मान लो आपके पास a1 है प्लस का और फिर माइनस का a2 आ जाएगा, फिर आपके पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों के आपके जो साइन आपको देखने को मिलेंगे। लाइक अभी तक जो हमने सीरीज करी थी वो हमने इस प्रकार से करी थी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, मतलब प्लस के साइन के साथ आ रही थी। लेकिन जब हमारे पास अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आता तो उस प्रकार के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज। और हमारे पास सबसे पहला टेस्ट है लीबनिट्ज टेस्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीबनिट्ज टेस्ट। और ये टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी हेल्प के साथ हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे सीरीज के, एंड काफ़ी आसान होगा। सो वेरी फर्स्ट रिजल्ट क्या हमारे पास वो देखते हैं, लेट्स सी। एंड एक ऐसी स्माइल हो जाए जहाँ पर हमारे पास क्या, इफ ए एन इज अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ए एन हमारे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, इसकी सारी की सारी टर्म पॉजिटिव है। एंड नंबर 2 ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड कन्वर्स टू जीरो। अब ए एन हमारे पास एक सीक्वेंस थी, उसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज है। तो अब हम क्या करें, यदि इस सीक्वेंस जो इस तरह की सीक्वेंस है यदि हम उसको ऐड करते हैं, मतलब उसको आप सीक्वेंस को कन्वर्ट करते हैं सीरीज के अंदर इस प्रकार से, समेशन एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू एन में हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं करें, तो हर एक टर्म को ऐड नहीं करें, हम यहाँ पर अल्टरनेटिव साइन ले रहे हैं। तो आपके पास जब आपकी सीक्वेंस ये वाली इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती तो आप उसकी हेल्प के साथ, उसकी टर्म के साथ जब आप अल्टरनेटिंग सीरीज फॉर्म करोगे वो भी आपकी कन्वर्जेंट होगी। जे हमने जहाँ पर प्रूव करना है, इट इज़ वेरी इजी टू प्रूव, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, तो सिंस हमारे पास कैसी है, ए एन कैसा है, इज मोनोटोनिक, लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है, इज मोनोटोनिक हमारे पास डिक्रीजिंग है, ठीक है, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, कन्वर्जेस टू जीरो। दैट इज हमें जो गिवन है नंबर 1, हमारे पास जो ए एन है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल एन, उसकी हर एक टर्म कैसी है, पॉजिटिव है। नंबर 2 वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका मीनिंग जो हमारे पास ए एन होगा वो ग्रेटर देन होगा हमारे पास ए एन प्लस 1 के, हमारे पास ए एन प्लस 1 से, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। हम नेचुरल नंबर से ही ले रहे हैं कि आपकी जो नेक्स्ट टर्म आ रही है एन प्लस 1 वो लेस होगी आपकी ए एन से, ठीक है, और इक्वल टू हो सकती है। तो नंबर 2 एंड नंबर 3 हमारे पास क्या है कि हमारा जो ए एन है सीक्वेंस वो टेंडिंग टू जीरो करेगी एस एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका मीनिंग हमारे पास कन्वर्जेस टू जीरो। ये 3 पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं। अब हमने क्या करना, हमने इसकी जो हमें दिया हुआ ये जो हमारे पास सीरीज है इसके हमने पार्शियल सम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो लेट एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट एस एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स आप जहाँ से ले रहे हो, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हम पेयरिंग कर लेंगे। तो लेट एस एन हमारे पास क्या है, बी अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस सीरीज दी है 1 से लेकर इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 ए है। तो हमने इस प्रकार से इसके अंदर से पार्शियल सम की सीरीज उठा ली है। तो देयरफॉर आपके पास जो S2n होगा उसके अंदर कितनी टर्म्स होगी, A2n होगी। लेकिन आपने इसको पेयरिंग वाइज लिखना है, आप उनको लिखेंगे इस प्रकार से A1 माइनस A2 लिख सकते हो, उसके बाद आप लिख सकते हो A3 माइनस A4 लिख सकते हो, A5 माइनस A6 लिख सकते हो, अप टू सो ऑन, हमने 2n तक जाना है, ठीक है। तो आपका देखो सारे के सारा वही है ना, यदि आप ब्रैकेट नहीं डालते तो जो आपका प्लस का साइन, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, हमने सिर्फ उनकी पेयरिंग करी है। क्यों करी वो भी हम जहाँ से देख लेंगे। और लास्ट हमारे पास पेयरिंग होगी A2n प्लस 1 माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है, माइनस एंड माइनस A ऑफ 2n, इतना हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान से देखना। अब आपके पास क्या है, हमने अभी स्टडी करा था, हमारे पास कैसा है कि ए एन हमारे पास पॉजिटिव टर्म है और साथ में वो कैसी है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग होने का मीनिंग क्या होगा कि आपकी जो A2 होगी वो लेस देन और इक्वल टू A1 होगा। इसका मीनिंग यदि आप इसको जहाँ से माइनस करते तो आपके पास AN 1 माइनस A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है।
जहाँ पर 0 रह जाएगा एंड A1 माइनस A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिमिलरली आपका जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जितने भी सारे के सारे पेयर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएंगे, तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, S ऑफ 2n कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n हमारे पास। इसका मीनिंग हमारे पास जो S2n है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो कैसे होगी, हमारे पास पॉजिटिव हुए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसकी एक हमें लोअर लिमिट जहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो जहाँ तक करते हैं। और इसे क्या करना है, जी हमारे पास कैसी होगी, लोअर लिमिट फाइंड कर ली। हमें शो क्या करना है कि हमारे पास इट इज़ कन्वर्जन। अब ये कन्वर्स कब करेंगी, जब आप इसके अंदर पार्शियल सम उठाते हो, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, यदि वो हमारे पास कन्वर्जन उठाती है। और अब आपने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो उठाई है वो कन्वर्स कब करेगी, जब वो बाउंडेड होगी। हमारे पास कोई एक ऐसी सीक्वेंस नंबर 1 यदि वो बाउंडेड भी है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जन बट एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बाउंडेड। बट हमारे पास क्या है, यदि हम ये शो कर पाएँ कि हमारे पास जो S2n है वो हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज तो है, साथ साथ में यहाँ पर शो हो चुका है, साथ में वो इंक्रीजिंग है। और एक यदि आपके पास कोई सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है और उसके पास अपर बाउंड आ जाती है, इन दैट केस वो कैसे होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो वही हमारा टारगेट होगा। तो अभी तक हमने क्या करा, इट इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि इट इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज हो चुकी है, उसके बाद हम इसे चेक कर लेते हैं क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ रही है। तो उसके लिए आप क्या करो, इसके कोई भी दो टर्म को माइनस करो आपस में। ठीक है, यदि आप क्या करते हो, S2n प्लस 1 माइनस ऑफ S ऑफ 2n कर लेते हो, तो हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर पार्शियल सम कितने आएंगे, A1 प्लस A2 प्लस A2n प्लस 1 चलेंगे, और इसके अंदर A1 से लेकर A2n। जब आप उन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, माइनस करने के बाद। और ये टर्म किसकी है, ये आपके पास an की टर्म है, और an की हर एक टर्म कैसी है, पॉजिटिव है। तो अब जो इसका आंसर है वो कैसा आ रहा, ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल n। दैट इज आपके पास क्या होगा, S ऑफ 2n प्लस 1 जो आपके पास है वो ग्रेटर देन होगा आपके पास S ऑफ n फॉर ऑल n, S ऑफ 2n। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा कि आपके पास जहाँ पर S2n था, हमने उसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करी जो उससे ग्रेटर आ चुकी है। अरे ग्रेटर आ चुकी है, इसका मीनिंग हमारे पास जो S2n है वो उसकी लोअर बाउंड तो ये हमारे पास है, और साथ में वो कैसी है, हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब यदि ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और हम किसी प्रकार से इसके ऊपर अपर बाउंड फाइंड कर देते हैं, इन दैट केस इट इज कन्वर्जेंट। और जब जे कन्वर्जेंट हो जाएगा हमारे पास, इसका मीनिंग आपके पास जे कन्वर्जेंट होगी। और किसको कन्वर्ट करेंगे वो भी हम यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। पहले क्या करो, वीडियो को इतना लिख लो, पॉज कर लो, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक, तो अब तक हमने एसेंट जो हमारे पास सीक्वेंस है उसको हमने शो कर दिया कि हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है और इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा कि इसको हमने अपर बाउंडेड करना है। ठीक है, यदि हो जाती तो वो कन्वर्स हो जाएगा। अब आपके पास एसेंट S2n है क्या, हमारे पास इस प्रकार से चलेगा, और आप 2 सोन आपके पास ये A2n तक चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम इसको लिखने का अंदाज चेंज करते हैं, जहाँ पर हमने अपर बाउंड शो करना है तो आप A1 को एज इट रहने दो। अब यहाँ से आप क्या करो, माइनस कॉमन करो। जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो आपके पास A2 माइनस A3 बच जाएगा। फिर जहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास A4 आपके पास A4 माइनस आपके पास A5 आ जाएगा। एंड इस प्रकार चलते चलते आपके पास क्या होगा, लास्ट तक यदि आप चलेंगे तो हम इसको इस प्रकार से कंटिन्यू कर लेंगे। और ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम एक कॉमन ब्रैकेट के अंदर ले सकते हो, कोई बात नहीं। हम इसको पहले इस प्रकार से चलने देते हैं, और ये आपके पास समथिंग चलता चलेगा। ठीक है, कहाँ तक हमें नहीं अभी आइडिया। तो A1 अब क्या करो, जहाँ पर माइनस तो माइनस कॉमन लो, और इन साइड आपके पास A2 माइनस A3 हो जाएगा, प्लस A4 माइनस A5 हो जाएगा। इस प्रकार से ये चलता चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब ध्यान से देखें, ये फिर से वही लॉजिक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले देख लेते हैं विजिबिलिटी कैसी हमारे पास, इज इट विजिबल, और जूम करना पड़ेगा। ओके, नाउ ठीक है, यहाँ पर हमारे पास A2 है और ये हमारे पास A3 है। ठीक है, ओके। अब आप देखो आपका, बिकॉज हमारे पास जो A वाली सीक्वेंस थी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर थी, तो आपका A3 A2 से छोटा होगा तो आंसर पॉजिटिव होगा, जी भी पॉजिटिव। तो जो आपके पास पूरे का पूरे पॉजिटिव टर्म है, एक पूरे का पूरे पॉजिटिव टर्म का सम हो रहा है, तो जो आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और जो पॉजिटिव क्वांटिटी आपके पास ऑलवेज S1 से माइनस होगी। इसका मीनिंग S2n का आंसर जो है वो A1 में से माइनस होने के बाद आएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, जो आपके पास S2n होगी वो आपकी लेस देन A1 होगी फॉर ऑल n।
ठीक है। एवरी टाइम आपके पास यहाँ पर आप यदि कोई और n को मतलब छोटा भी लेते हो यहाँ पर, तो आपके पास a1 से आंसर छोटे ही चलेंगे। तो S2n लेस देन a1, अरे वाह, इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास जो सीक्वेंस S2n इज बाउंडेड अबव हो चुकी है। तो देयरफॉर हमारे पास अभी क्या है, तो देयरफॉर वी हैव S2n इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, हमारे पास एक इंक्रीजिंग मोनोटोन आप लिख सकते हो जहाँ पर मोनोटोनिक इज मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड अबव, ठीक है। एंड बाउंडेड हमारे पास कैसी है, अबव है, तो देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज करेगी, ठीक है। S2n की बात करिए, लेकिन हमें तो Sn शो करना होता है, ठीक है। अब यदि कन्वर्ट करिए तो हम क्या करो, लेट करो कि हमारा S2n किसको कन्वर्ट करता है, से इट कन्वर्ट्स टू सम नंबर s एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपके S2n की जो सीक्वेंस है S को कन्वर्ट करती है। नाउ यदि हम नेक्स्ट लाइन में आप लिखना, नाउ S(2n+1) यदि आप बात करते हो तो जो हमारे पास कैसे बनता है, S2n टर्म्स प्लस नेक्स्ट टर्म कितनी आ रही थी, A2n+1। बिकॉज यदि आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपका A1 से लेकर A2n तक चला जाएगा, प्लस में इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जे बन जाएगी। अब इसके ऊपर लिमिट लगा दो, जैसे आप लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपके पास S(2n+1) इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S(2n) और प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी A(2n+1). अरे वाह, ये A2n+1 तो हमारी an सीक्वेंस का एक टर्म है, और हमने बात करी थी कि हमारी an टेंडिंग टू 0 करती एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये आपका उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। और इसको हमने कितना लिटिल करा है, हमारे पास s, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो s+0 हो जाएगा, इज इक्वल टू s हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, वी हैव, तो अभी तक हमने क्या जनरेट करा हमारे पास, तो देयरफॉर वी हैव S2n टेंडिंग टू s कर रहा है एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एंड हमारे पास S(2n+1) है, वो भी टेंडिंग टू सेम लिमिट को कर रहा है एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास, तो देयरफॉर पूरी की पूरी जो सीक्वेंस होगी पार्शियल सम, अब आप कोई भी उठा लो, चाहे आप इसको बिकॉज जहाँ पर हमने S2n करा था और उसके आगे भी आपने कर लिया था ऑड वाला, तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, लिमिट Sn जो है हमारे पास n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू SC होगी, ठीक है, S। तो ये हमारे पास Sn क्या होता है, पार्शियल सम की, n टर्म की पार्शियल सम हमारे पास होती है गिवन सीक्वेंस के, हम जहाँ से उठाते हैं, तो इतना हमारे पास हो जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ट करेगी सीरीज, तो देयरफॉर गिवन हमारे पास जो सीरीज है, समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 an, ये कन्वर्ट करेगी कन्वर्स टू S, तो ये भी आपके पास कन्वर्स करेगी। तो ये हमारी वेरी फर्स्ट टर्म थी, देखना इसको ध्यान से, सारे के सारे स्टेप आपको कैसे लगे। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, लिबनिट्ज़ टेस्ट है हमारे पास। इस टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि यदि हमारे पास n कोई सीक्वेंस है, कैसी सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, और साथ में टेंडिंग टू 0 करती है एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब आपके पास वो जनरल टर्म वैसी हो और उसके बाद आप उसकी सीरीज बना देते हो अल्टरनेटिव, तो वो सीरीज आपके पास कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। एंड वो कैसे हमने करा था, तो हमने उसके अंदर से S2n एक सम पार्शियल सम उठाया था, ठीक है, और उस पार्शियल सम को आपने जब लिखा था A1 - A2 + A3, तो उसको हमने पेयरिंग के अंदर लिख लिया सबसे पहले। तो जैसे पेयरिंग के अंदर लिखा तो हमें ये आइडिया हो गया कि इट इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि इसके अंदर जो भी टर्म्स आएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, नंबर 1। नंबर 2, हमने S2n+1 माइनस, जब भी हम देखते हैं किसी भी टर्म को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हम Sn+1 - Sn करते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमने पेयरिंग लेनी थी, इसलिए आपने वहाँ पर इवन नंबर शो कर दिया था कि हम या तो S2 ले रहे हैं, या S4 ले रहे हैं, S5 ले रहे हैं। यदि आप S4 ले रहे हो, उसके बाद हमने S2n+1 कर दो, हमने क्या करा है, S5 भी कंसीडर कर ले एक तरह से, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट इट। एंड अब एक और इसका रिजल्ट करते हैं, और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसके नीचे इसकी अनदर फॉर्म है, वैसे भी आपको एग्जाम के अंदर आ सकती है, वो U1 - U2 + U3 के अंदर लिख देते हैं उसको, एंड सच दैट UN+1 लेस देन इक्वल टू UN है आपके पास, एंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है UN ग्रेटर देन 0 एंड लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आपके पास A के अंदर सीरीज है, या फिर U के अंदर, या फिर T के अंदर, या फिर किसी भी वेरिएबल के अंदर, दैट डज नॉट मैटर, यदि आपको जो पूरे का पूरा कंसेप्ट आ चुका है, ठीक है।
और इसकी एक आधी क्रॉलरी होती है, वो क्रॉलरी आप खुद से कर सकते हो। जैसे हमने जहाँ पर प्रूव करा था, हमने एक चीज़ यहाँ पर प्रूव करी थी, आपको ध्यान होगा, तो क्या हमने करा था 0 लेस देन इक्वल टू एस ऑफ 2n लेस देन हमारे पास a था, a1 था, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको करा था। यदि आप इसके ऊपर लिमिट लगा देते हो, यदि आप इसके ऊपर लिमिट लगा देते हो तो 0 के ऊपर लिमिट लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप s2n के ऊपर लिमिट लगाते हो तो इसका आंसर कितना आता है, हमारे पास s आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो एक कांस्टेंट नंबर है a1। इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्रॉलरी आपने खुद से रीड करनी है। इसका मीनिंग जो आपके पास गिवन सीरीज है वो कन्वर्स करती s, तो वो किसको कन्वर्स करती है, वो 0 और a1 के अंदर अंदर ही रहती है। उसका जो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जहाँ 0 हो सकता है या उससे बड़ा, अदरवाइज वो a1 जो उसकी वेरी फर्स्ट टर्म है उससे ऑलवेज छोटा ही आपके पास होगा। तो ये एक इसके अंदर क्रॉलरी हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर एक आधी क्रॉलरी हमारे पास क्या हो सकती है। तो जी हमारे पास एक प्रकार से यहाँ पर था बिकॉज ऑफ सिक्स प्रिंसिपल, ठीक है। और एक आपके पास और क्रॉलरी आ जाएगी, वो आपने करना है कि जब आपके पास an टेंडिंग टू, अभी तक तो हमने करा था कि हमारा an टेंडिंग टू 0 करता है, वो बोल रहा है कि यदि आपका an किसी नंबर a को टेंड करे जो कि 0 ना हो, इन दैट केस आपके पास ये जो सीक्वेंस है, सीरीज है, वो ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली। वो बहुत आसान है, उसके अंदर फिर से हमने इसी प्रकार से लिखा हुआ है s2n + 1 इज इक्वल टू s2n प्लस a2n + 1 लिखा है। इसके ऊपर जब आप लिमिट लगाएंगे इसका आंसर आपके पास कैसा आ जाएगा, अभी हमारा आंसर ऐसा आया था तो सेम रहेगा, लेकिन अब तक हम 0 ले रहे थे, लेकिन अब आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो आपका जो सिंपल s2n था उसका आंसर s आ रहा था, लेकिन उसके जो नेक्स्ट हमने सीरीज रही उसका आंसर आ रहा है s + a। तो दो डिफरेंट आपके पास आंसर आएंगे। इसका मीनिंग यदि हम इसके अंदर दो पार्शियल सम की सीक्वेंस लेते हैं, एक s2n की उसका लिमिट पॉइंट अलग होगा, यदि आप s2n + 1 की लेते हैं उसका लिमिट पॉइंट अलग होगा। और लिमिट पॉइंट एक ऐसी चीज होती है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है इन द गिवन सीक्वेंस। तो इसका मीनिंग जो आपके पास गिवन सीरीज है वो उसके पास दो लिमिट्स आ जाएगी और वो दोनों की दोनों फाइनाइट होगी। जब आपके पास फाइनाइट लिमिट्स आती है और 2 या 2 3, तो आपका जो बॉडी है, जो आपकी सीरीज है, वो कैसी होती है, ऑसिलेट कर रही होती है फाइनाइटली, ठीक है। सो दिस इज अगेन वन रिजल्ट जहाँ पर आपने कहा था कि Sn हैज़ आपके पास 2 सबसिक्वेंशियल लिमिट आ जाएगी विच आर फाइनाइट, तो आपके पास ऑसिलेट फाइनाइटली करेगी, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हम जहाँ पर करेंगे आर्टिकल नंबर 16 आपके लिए, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेकंड आर्टिकल है उसके अंदर हमारे पास जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सब कुछ लिखा हुआ। एक्चुअल में ये लिखा नहीं गया, मैं अपनी ओर से तो आपको समझा रहा था, लेकिन मैं भूल गया, मैंने कैमरे का बटन तो ऑन ही नहीं किया। वो मैं बिकॉज जो पहला पार्ट था उसके बाद मैंने नेक्स्ट पार्ट को फोकस करने की कोशिश करी तो कैमरा ऑफ हुआ था, तो मैंने इसको नीचे रिकॉर्डिंग को ऑन ही नहीं करा और जहाँ पर आखिर में पूरे का पूरा डिटेल में 10 मिनट बोलता रहा। जब मैंने वापस जाके देखा कि मैं पॉज करूँ नेक्स्ट पेज करूँ तो देखा तो कैमरा तो फ़ोन स्क्रीन ऑफ थी, तो बहुत दुख लगा। अब मैं इसको अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ से आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं एक बार, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो इफ द सीरीज हमारे पास समेशन an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या होता है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की जो भी आपके पास सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट है, किसी ना किसी पॉइंट को डिफाइन करेगी या मतलब अप्रोच करेगी। हमें क्या को शो करना है कि इट इज सिंपली मतलब आपके पास जो सिंपल an बनेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। कब? जब आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। क्या इसका कन्वर्स टू है? कन्वर्स का मीनिंग क्या हमारे पास यदि समेशन an कन्वर्जेंट है, क्या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट होगी? ये हमने यहाँ पर चेक करना, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? जो गिवन दिया होता है उसी से स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन क्या, समेशन an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इसका मीनिंग हमारे पास समेशन ऑफ मॉड ऑफ an इज कन्वर्जेंट। अरे वाह, summation mod of n is convergent, तो now we can use the definition of Cauchy's criteria of convergence। आप याद करेगा उसको स्टार्टिंग के अंदर जाके, तो Cauchy's criteria of series क्या कहता था कि एक तो उसने करता था कि आपके पास दो अलग अलग सी सीक्वेंस आप पार्शियल सम उठा लो या सीक्वेंस उठा लो an माइनस am, आपके पास मॉड लेस देन अब साइलेंट होना चाहिए फॉर ऑल n और m ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर। फिर उन्होंने क्या करा था कि यदि आप n में के अंदर से पहले m को माइनस कर देते हैं, इन दैट केस आपका am+1 am+2 चलते चलते इस प्रकार से an तक चलेगा। एक पर हमारे पास ये डेफिनेशन थी। और एक डेफिनेशन क्या थी कि आप m को हटा दो बीच के अंदर से, आप सिंपल an+1 an+2 मीन पहले की n टर्म को छोड़ दो, आपके पास एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, मान लो कि आपका जो n है वो m से जैसे बड़ा होता है उसके बाद जितनी टर्म्स आएगी n+1 n+2 n+p तक, p इज एनी इंटीजर नंबर, उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो लेस देन एप्सिलॉन होती है जब आपकी कन्वर्जेंट होती है।
और उसके बाद एक क्रॉली मैंने करवाई थी कि मैंने नहीं मतलब बुक के अंदर थी कि आपके पास यदि आपकी सारी की सारी टर्म पॉजिटिव हो तो आपको बाहर एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, यू कैन जस्ट राइट उनको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो जहां पर सारी की सारी टर्म कैसी है, पॉजिटिव है, सो वी कैन, तो देयरफॉर बाय कॉचीज क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो कि बहुत स्मॉल हमारे पास होगा, कोई ना कोई m आपके पास होगा कि जो जहां से हमारे पास m टर्म मतलब पहली n टर्म को छोड़ दो, उसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगे उनका जो सम होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इसका मीनिंग हमारे पास en+1 en+2, तो जहां पर आपकी जो टर्म्स आ रही हैं उनकी शक्ल उनका फेस इस प्रकार का है, उसके आगे ये दो डंडे लगे हुए हैं, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यूज हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी का जो सम है जहां तक m+p तक हम चल रहे हैं, en+1 en+2 n+p तक, ये सारे का सारा एप्सिलॉन से छोटा होगा, वेयर आपके पास n greater than equal to m है एंड p is any integer नंबर। अब हमारा पूरा फोकस क्या है कि हमें इसे शो करना है कि इट इज कन्वर्जेंट, वो भी हम कॉची की हेल्प से कर देंगे। अब कॉची के अंदर कब आप क्या करते हो कि हमें कन्वर्जन करना पड़ता, तो हम इसी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कि वी नीड टू शो दैट कि an+1 an+2 an+n तक जो भी हमारे पास ये टर्म्स है इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है सारे के सारे सम की वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। तो हम इसी को ही लेकर आगे चलेंगे। बेटा कुछ नहीं है, जस्ट आप कॉचीज क्राइटेरिया वापस जाके एक बार डेफिनेशन करें, उसके अंदर 3 पार्ट है, तो हम थर्ड जो लास्ट वाली उसी को यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ हमने यहाँ से स्टार्ट करा कि an+1 an+2 n+p की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसे हमने एप्सिलॉन से शो करना है, लेकिन करेंगे कैसे, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दो, किसका, a+b का जो वैल्यू होती है मॉड वो लेस देन इक्वल टू a+b। अब सौ तो नहीं गए, जा कहते हैं आपको मतलब आंखों में कितने वो तो नहीं है कि मतलब कि क्या यार बोरिंगनेस तो नहीं है इसके अंदर, है जी। अच्छा बस एनर्जी थोड़ी सी मेरी डाउन है, सारा दिन थोड़ा भी जॉब भी है तो ट्यूशन में तो मेरी एनर्जी डाउन रहती है, इतना अंदर से आ नहीं रहा, बहुत मन मारकर यहाँ पर खड़ा हूँ आपके सामने, लेकिन वी आर डूइंग दिस, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ। तो जहाँ पर हमने क्या करना, प्रॉपर्टी लगा दी a+b की मॉड लेस देन इक्वल टू a+b, तो आपका जहाँ पर लेस देन इक्वल टू इसका मॉड इसका मॉड इसका मॉड इस प्रकार से ही आ जाएगा। और जैसे ही हमारे पास सारे के सारे आएंगे आपको एक अंदर से खुशी होगी, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हम जहाँ पर ट्रांसिटिविटी लगा देंगे कि ये इससे छोटा था और ये इससे छोटा था, तो हम इसको हटा देंगे। तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, बाय कॉचीज क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जन द गिवन समेशन इज कन्वर्जन, ठीक है। तो आपके पास ये जो सीरीज होगी समेशन ऑफ an, इट इज व्हाट, इट इज द समेशन ऑफ n इज कन्वर्जन। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो जहाँ पर डन हो चुका है। अब इसके यदि कन्वर्स की बात करते हैं, एक बार इसको रेज कर लेते हैं, कन्वर्स के लिए एक एग्जांपल लेंगे एंड शो करेंगे कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन दिस केस। कन्वर्स है वो नॉट ट्रू है, और उसे प्रूव करने के लिए हमने एक एग्जांपल करी an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू 1/n। तो हम यहाँ पर शो करेंगे कि इट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जन बट सिंपली कन्वर्स कर रही है हमारे पास, ठीक है। यदि तो देयरफॉर ये तो हमारे पास एक टर्म है, तो यदि हम समेशन की बात करते हैं पूरी की पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं सीरीज की, तो विच इज इक्वल टू, यदि आप इसके ऊपर -1 की पावर हमारे पास कितनी है n-1 1/n, यदि आप इसके ऊपर लगाते हो तो आपके पास ये कैसे होगा, जहाँ पर माइनस आता है तो मॉड उसको खत्म कर देगा, जैसे सिंपली 1/n रह जाएगी, बिकॉज 1/n तो पॉजिटिव होता है। और आपने बेटा थोड़े दिन पहले करा था कि समेशन 1/n इज नॉट कन्वर्जन अगेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो इट इज नॉट कन्वर्जन, जे नॉट कन्वर्जन का मीनिंग आपके पास an इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जन, सो इज नॉट कन्वर्जन, ठीक है, इज नॉट कन्वर्जेंट। इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास, तो देयरफॉर आपके पास जो समेशन an है इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जन, ये एब्सोल्युटली तो नहीं कन्वर्स कर रहा, ठीक है, ये चीज तो हमारे पास हो चुकी है प्रूफ। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या हमने शो करना, जहाँ पर हमें इसे एब्सोल्युटली तो नहीं है लेकिन सिंपल चेक करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको कंपेयर जब हमने करा हमारे पास कंपेयर जो हमारे पास है समेशन -1 की पावर n-1 1/n, इसको हमने करना कंपेयर विद समेशन -1 की पावर n-1 an के साथ। तो देयरफॉर वी हैव an हमारा कितना आ जाएगा 1/n। तो जहाँ पर आप an मतलब लिखो, स्टार्टिंग के अंदर हमने an लिखा इज कन्वर्जेंट, ओके। तो आप जब कंपेयर करोगे ना तो आप इसको स्टार्टिंग के अंदर ऐसा करो, कैसे कर सकते हैं इसको, ओके ठीक है, ऐसा सोचो कि ये हमारे पास एक पार्ट था,
ऐसा सोचो कि ये हमारे पास एक पार्ट था, ऊपर वाला वहाँ पर हमने an को इस प्रकार से लिखा था और यदि उसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते तो हमारे पास इस प्रकार से, और अब हमने अगेन स्टार्ट करा, अब हमने इसके ऊपर फोकस करते हैं। यदि हम इसको इसके साथ कंपेयर करते तो आपके पास क्या आएगा, an की प्लेस पर 1/n आ रहा है, ठीक है। एंड 1/n कैसा नंबर है, टेंडिंग टू 0 एज n आपके पास टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। एंड नंबर 1 जहाँ पर देखिए आपके पास an इज इक्वल टू 1/n, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है आपके पास फॉर ऑल n, नंबर 1, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्म हो गया। एंड नंबर 2 आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर जो आपके पास है आपका जो n+1 होता है वो ग्रेटर देन n होता है, तो देखो आपका 1/n+1 कैसा हो जाएगा, लेस देन आपका 1/n हो जाएगा, दैट इज an+1 आपके पास किस प्रकार से हो जाएगा, ये आपके पास लेस देन आपके पास an हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मीनिंग ये कैसी हो जाएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो चुकी है, पॉजिटिव टर्म्स है। एंड जो पॉइंट मैंने वहाँ पर लिखा था उसको जहाँ पर लेकर आओ, एंड हमारे पास an इज इक्वल टू 1/n है टेंडिंग टू 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये तो 3 शर्त है किसकी, हमारे पास an 3 कंडीशन को फॉलो करता है एंड दैट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द लीबनिज़ टेस्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो देयरफॉर बाय जो हमने आज ही करा था लीबनिज़, तो इसी प्रकार से हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये न्यूमेरिकल ही था। वह लीबनिज़ टेस्ट आपके पास क्या होगा, समेशन ऑफ an जो आपके पास है, समेशन ऑफ an नहीं बोलते इसको, पूरी की पूरी सीक्वेंस सीरीज बोलेंगे, समेशन ऑफ -1 की पावर n-1 an इज कन्वर्जेंट, दैट इज कन्वर्जेंट, आप पूरा लिख लेना, दैट इज समेशन -1 की पावर n-1 1/n इज कन्वर्जेंट। तो हैंस हमने क्या शो करा कि हमारे पास ऐसी भी सीरीज है जो आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, सॉरी हमने ये शो करा कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज आपके पास कोई सीरीज कन्वर्जेंट कर रही है सिंपली तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्स करेगी और नहीं करेगी दैट डज नॉट, मतलब वहाँ पर हमें रिजल्ट नहीं मिलता, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। सम एग्जाम्पल के अंदर कर सकती है, लेकिन यदि आपके पास एक भी एग्जाम्पल मिल जाती है जिसके अंदर वो नहीं करती, इसका मीनिंग नॉट अ रिजल्ट। तो आज के लिए 2 ही करते हैं, तो कल हम फिर कुछ और करेंगे इसके अंदर, थोड़े से आर्टिकल करके फिर न्यूमेरिकल पार्ट को टच करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, गुड लक एंड टेक, अपनी प्यारी सी स्माइल को बनाए रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है, बाय बाय।